से हम ये समझते हैं कि हमें विचारों से परे होकर विचारों से आगे जाना है। तो विचारों से परे होकर आगे कहाँ जाना है? विचारों से पार हमें भाव में जाना है, जिसे फीलिंग्स कहते हैं। तो वही सारे काम जो हम विचारों की मदद से कर रहे थे, अब हम भाव की मदद से महसूस करके कर रहे हैं। इसके लिए इंग्लिश का एक बहुत कॉमन वर्ड इंट्यूशन है। आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। इंट्यूशन वर्ड को जब हम दो भाग में बांटते हैं, उसका मतलब होता है इंट्यूशन। ट्यूशन हम सभी समझते हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं, बच्चे हमारे जाते हैं। तो इंट्यूशन का मतलब क्या है? जब हमें अंदर से ही ट्यूशन मिलने लगे, अंदर से ही सीख मिलने लगे, तो उसे ट्यूशन कहते हैं। और वो सीख हमें कैसे मिलती है? वो भाव के रूप में। इसका फिलहाल हम सभी ने अपने जीवन में देखा होगा। कई बार ऐसा होता है, आप किसी स्थान पर पहली बार जाते हैं, आप वहां कभी नहीं गए, लेकिन आप फंस जाएंगे तो भारी भारी सा लगता है। महसूस किया होगा कि नहीं गए, आप समझ रहे हैं अच्छी जगह नहीं जा सकते, तो आप थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन आप कुछ फीलिंग नहीं अच्छी है, आप नोटिस कीजिए। अगर आप नहीं व्यक्ति के साथ हम लोग ज्यादा नोटिस करते हैं। आप पहली बार किसी से मिलते थे, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ नमस्ते होगी, हैंडशेक किया, आपने आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और उल्टा भी होता है, बात कोई नया आदमी आया, आपसे बातचीत कर रहा है, बहुत अच्छे से आपसे बातचीत कर रहा है, उसकी वार्तालाप बहुत अच्छी है, लेकिन आपको लग रहा है ये सब क्या है? ये हमारा हृदय भावनात्मक रूप से हमें बताना चाहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर इसको सरल और सहज भाषा में समझना चाहें, तो जो हृदय की वाणी है, जो हृदय के हमारे सिग्नल्स हैं, उसको सुनने समझने की जो प्रक्रिया है, उसका नाम ही ध्यान है, जो माइंडफुलनेस में आप सभी के बीच देखे हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। हम सिर्फ एक भाव लेके अपने हृदय पे बैठते हैं कि जो भी ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है, वो हमारे हृदय में पहले से ही मौजूद है और भीतर से हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है। इस भाव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कई बार हम इंस्टीट्यूशन में कराने जाते हैं, तो लोग कहते हैं ये भाव क्यों नहीं? तो ये आप ही के लिए चीजें सरल करने के लिए, सहज करने के लिए। क्यों? ध्यान के लिए एक वस्तु का होना बहुत जरूरी है। हमने भी बात की, आप सभी ने देखा होगा आज्ञा चक्र में ध्यान के लिए बताया जाता है। कई बार नाभि चक्र में बताया जाता था ध्यान करने के लिए। कुछ प्रणाली में मोमबत्ती की लौ पे ध्यान करने के लिए बताया जाता है। हार्टफुलनेस से संबंधित माइंडफुलनेस जो संस्था है, वो श्वास पे बताती है ध्यान रखने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें खूंटी चाहिए जिससे हम अपने मन को बांध सकें, ताकि जब भी हमारा मन भागे तो हम अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता उस खूंटी पे वापस ले आए, तो वापस आ जाएंगे। ऐसे तो करते हैं। अब हमारा मन गाय बैल के समान हो गया, जैसे गाय बैल को बांधा जाता है कि भैया कहीं चला ना जाए, तो उसको बांध देते हैं। तो उस वस्तु उसका बहुत महत्व है, जिसपे हम ध्यान करते हैं। तो जैसे जैसे रिसर्च हुई ध्यान पे, तो ये पाया गया कि हर किसी की वस्तु अलग अलग है। भाई मेरे ईश्वर नानक, तो मैं नानक पे ध्यान करना चाहूँगा, है कि नहीं? अब मैं आपसे कहूँगा नानक पे ध्यान करें, अब कहेंगे नहीं। मेरे फेवरेट तो हनुमान जी, मैं हनुमान जी पे ध्यान करना चाहूँगा। सही है? आप किसी से पूछेंगे तो कहेंगे मेरे कृष्ण फेवरेट है, मेरे अल्लाह फेवरेट है, मेरे रहीम फेवरेट है। तो इससे बहुत डिस्पैरिटी आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है। तो उसको सिंपल करने के लिए, सरल करने के लिए, सहज करने के लिए हम एक सुझाव लेके चलते हैं। जिस सुझाव के बारे में मैंने आपसे बात की कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में पहले से मौजूद है। ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत मतलब क्या हुआ? द सोर्स ऑफ डिवाइन लाइफ। कि जितने भी पीर पैगंबर आए, साधु संत आए, हम सभी मानते हैं कि ईश्वर का रूप थे। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो। या हम ये भी मानते हैं कई बार कि वही ईश्वर थे। तो अगर हम उस अंडरस्टैंडिंग को भी लेके चले, तो ये जो दिव्य प्रकाश की बात हो रही है, यही माना जा रहा है कि सभी के अंदर वो दिव्य प्रकाश था। और इस दिव्य प्रकाश का भी जो स्रोत है, जिसे इंग्लिश में सोर्स भी कहते हैं, तो हम उस सोर्स पे ध्यान कर रहे हैं। बात खत्म। सरल है, नहीं समझे? पौधे को हम पानी कहाँ देते हैं? आपने
में से कौन कौन पौधों को पत्ते में पानी देता है? पीछे देखिए एक अंकल देते हैं, दो अंकल, तीन भाई बहन, 4 अंकल पत्तों को पानी दे रहे हैं। फल को और फूलों को कौन कौन पानी दे रहा है? आपके पास घर में जैसे यहाँ पेड़ लगे हैं, इतनी खूबसूरत यहाँ पे सबको है, तो आप में से कौन कौन है जो फल और फूलों को पानी देता है? कहाँ पानी देते हैं फिर? छाप देते हैं, जड़ों को पानी देते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं अपने भाइयों की बात समझ रहा हूँ कि हम फल को भी देंगे, पत्तियों को भी साफ करेंगे, बात बिल्कुल आपकी ठीक है, हम उसको नहीं नकारा। लेकिन मैं जो भाव प्रकट करना चाह रहा हूँ आप उसको शायद समझ पा रहे हैं कि जड़ों को पानी देना जरूरी है, उसके अलावा आप जो कर रहे हो वो सब एडिशनल है। तो जब आप स्रोत पे ही ध्यान करने लगोगे तो उसके अंदर सब आ गए, सारे ईश्वर आ गए, सारे संत आ गए, सारे पीर आ गए, सारे पैगंबर आ गए, इजी हो गए। इसीलिए ये विचार, ये सुझाव, ये सजेशन लेके हम माइंडफुलनेस में चलते हैं कि जो ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है वो हमारे हृदय में पहले से ही मौजूद है और भीतर से मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना। दूसरी चीज जो समझ लेने वाली है, ध्यान जाप नहीं। तो जैसे हम सभी ने सुना होगा, हम अपने में सुनते हैं वाहिगुरु होता है, राधा राधा होता है, राम नाम होता है, तो हमें इसे जाप के जैसे रिपीट नहीं करना। ये एक सुझाव है, एक सपोजिशन है, बस हमने एक बार आंख बंद करी, अपना ध्यान हृदय पे ले गए और वहां पहुंचने एक सुझाव दिया। हृदय कहाँ है? सभी लोग एक बार हृदय पे हाथ करके बता दें, सबका हृदय कहाँ है? ठीक है, करेक्ट। हम सभी को पता है कि हमारा हृदय यहाँ पे है, तो बंद आंखों से हमारा ध्यान यहीं पर रहेगा और ये विचार नहीं। ध्यान को अनुभव करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे रिलैक्सेशन और शीतलीकरण कहते हैं। आप मेरे भाई हमसे ज्यादा समझते हैं क्योंकि आप सभी सबसे ज्यादा फिट हैं कि पहले कभी भी एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करते हैं? वार्म अप, जाइए 4 चक्कर लगा के आइए, पहले 20 मिनट बैठक करिए। उसके बाद आजकल जिम में भी एक प्रोटोकॉल है, अच्छा ट्रेनर हमेशा पहले आपको 20 मिनट आधा घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ाएगा, उसके बाद आपसे ट्रेनिंग कराएगा, डायरेक्ट नहीं। इसी प्रकार ध्यान भीतर जाने की प्रक्रिया है। जब हम भीतर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो बाहरी शरीर, स्थूल शरीर जिसे हम कहते हैं, ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी कहते हैं, वो रिलैक्स होनी चाहिए। नहीं तो अक्सर आप पाएंगे कि लोग ध्यान में चले गए लेकिन कहीं कोई पेन हो रहा है, कहीं कोई चिंग हो रही है, कहीं कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो ना हो। इसीलिए हम पहले रिलैक्सेशन करते हैं। रिलैक्सेशन में क्या करना है? पैरों की उंगलियों से लेके सर के तलवे तक हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। आपका आज के प्रोग्राम से लेके परसों तक के प्रोग्राम में सिर्फ एक ही काम है, एंजॉय, बैठ, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने। तो हम आपको शीतलीकरण के इंस्ट्रक्शंस देंगे, पैरों की उंगलियां शांत हो रही है, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, आपको बंद आंखों से बस ये महसूस करते जाना है कि रिलैक्स। फिर पूरे शरीर का रिलैक्सेशन करने के बाद हम अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, और जो सुझाव लेना है उस सुझाव को एक बार आपसे कहेंगे, आप उसको उस समय मेंटली बोल सकते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे कृपया ध्यान शुरू करें। हमारे ये कहने के बाद हमें अपना ध्यान हृदय पे बना कर रखना, सिर्फ आराम से, कंसंट्रेशन नहीं करना, फोकस नहीं करना, एफर्ट नहीं डालना। एफर्टलेस प्रक्रिया है बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं। हम बंद आंख से बस आप ये सोचिए कि हृदय में सेटल हो गए, बस कोई विचार आए उसे आने जाने दें, ना उसे बाहर देखने की कोशिश करें, ना उसमें उलझे, सिर्फ खुद को ये याद दिलाएं कि मैं हृदय पे ध्यान करूं। ठीक है, एक बार अनुभव करके देखिएगा सर। ठीक है, आप सभी से, हाँ, आप सभी से बोले कि एक बार प्लीज अपना फोन या तो ऑफ कर दें या एयरप्लेन पे कर दें, क्योंकि साइलेंट करने से वाइब्रेट होगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे, आपके पास वाले भी डिस्टर्ब होंगे। मात्र 15 मिनट की आराम से बैठ जाए, तो अंदर से अपनी आंखों को बंद कर दें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने पैरों की उंगलियों को धीमे से हिलाएं और उन्हें हल्का फुल्का
ऊर्जा हमारे शरीर में पैरों के उंगलियों के माध्यम से प्रवेश कर रही है और मेरे पैरों की उंगलियां, तलवे एवं उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स एवं शिथिल हो गई। इस ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ महसूस करें। आपकी पिंडियां और दोनों घुटने अब रिलैक्स हो गए। इस ऊर्जा को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ महसूस करें। हमारी पीठ का निचला हिस्सा, मध्य हिस्सा एवं ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ढीला हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब शरीर के आगे के भाग में आ रही है। हमारा पेट और सारी छाती अब पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है, हल्की हो गई है। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें मानो सारा तनाव मुंह के भाती कंधों से निकल के बाहर जा रहा है। गर्दन की ओर जाता हुआ महसूस करें। गर्दन से सारी जकड़न बाहर जा चुकी है। पूरी तरह से एवं शिथिल हो गई।
चेहरे की ओर जाता हुआ महसूस करें। हमारे दोनों जबड़े, होंठ, कान, नाक और दोनों आंखें पूरी तरह से शिथिल हो गई है, रिलैक्स हो गई। हमारा माथा सर का ऊपरी हिस्सा एवं सर का पूरा पिछला हिस्सा हल्का हो गया है, रिलैक्स हो गया। महसूस करें कि सर के तलवे से लेकर पैरों की उंगलियों तक हमारा पूरा शरीर हल्का हो गया है, शिथिल हो गया। बहुत धीरे से अपना ध्यान आपसे हृदय की ओर ले आए। हृदय की अनंत गहराइयों में उतरे और वहां मौजूद दिव्यता को महसूस करते हुए खुद को एक सुझाव दें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में पहले से ही मौजूद है और भीतर से हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुछ किसी सुझाव के साथ करने की कृपया ध्यान दीजिए।
चाहे तो मुझको ये सुझाव दे सकते हैं। पूरा दिन इस फोन के साथ जुड़ा रहूंगा या नहीं रहूंगी। जब खुद को इस अवस्था में पूरी तरह से स्थायी कर लें, तब हम धीरे धीरे अपनी आत्मा को खो सकते हैं। अच्छा लगा। सबसे पहला सवाल आप सभी से ये है कि किसको किसको हल्कापन महसूस हुआ? ठीक है, लगभग मेरे सभी भाई बहनों को हल्का महसूस हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, हमें से किसको किसको ऐसा लगा कि शायद सो गए? आप नहीं बताएंगे हमारे पास वीडियो हो गए। मेरे कई भाइयों को ऐसा लगा होगा या बहनों को ऐसा लगा होगा कि जब मैंने बोला बस कीजिए तो ऐसा लगा कि किसी ने आपको उठाया और शायद सो गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर हम खुद से ये सवाल किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, खुद से सवाल पूछिए कि अगली बार आप इतनी गहरी नींद कुर्सी पे बैठ के होगी इस क्वेश्चन में मत सोएं। मुझे नहीं लगता शायद इस कुर्सी पे बैठ के कोई सो सकता है जैसे आप घर में लोग सो रहे हैं। तो इससे ये चीज सामने आती है कि जब 5 मिनट, बस 5 मिनट, इससे ये चीज सामने आती है उभर के कि जब हम पूरी तरह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रिलैक्स हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, तो हम गहरी निद्रा में उतर जाते हैं ऑटोमेटिकली। इस गहरी निद्रा को ध्यान की भाषा में समाधि भी कहा जाता है। हम सभी ने वेदों में, पुराणों में, अपने ग्रंथों में ये पढ़ा होगा। समाधि के बारे में हम सभी ने सुना। इस अवस्था के लिए साधु संतों को, पीर पैगंबरों को कितने वर्ष लग जाते थे जंगलों में, पहाड़ों में जाके सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए। और आप सभी ने अभी सिर्फ इस 15 मिनट के सेशन में उसकी एक झलक पाई। आज फर्स्ट सेशन है आपका, तो ये मैजिक है हार्टफुलनेस का। तो मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार आप सभी ने आज हमें समय दिया, इतनी प्रेमपूर्वक सुना, हम सभी कल फिर समय मिलेंगे। ध्यान के चरण की जो दूसरा चरण है, सफाई, क्लीनिंग, कल उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हो सकता है आज कई हमारे भाई बहनों को ऐसा भी लगा हो कि सर विचार बहुत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ध्यान करना चाह रहे हैं लेकिन बाहर की तरफ खींच रहे हैं। इन विचारों की सफाई कैसे करी जाए, अपनी आंतरिक सफाई कैसे करी जाए, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। उसका भी अनुभव करेंगे, उस प्रक्रिया का, और फिर ध्यान। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का बहुत।